switch off your mobile phone. Other members with us. First, we will take the Urdu questions, then we will come to the English question, please. वालेकुम। अज़हर, रीयूज पिच इस्तेमाल करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी है और समझते हैं कि ये अगर खुदा न खास्ता बैकफायर कर गया? नहीं, देखें, आपने 20 विकेट्स लेनी है। वी थॉट कि हम किस तरह 20 विकेट ले सकते हैं, तो आई थिंक कि जो पिच को यूज़ करना है वो ये उसके पीछे यही था कि हम कैसे जो है ना 20 विकेटें ले सकते हैं। आई थॉट कि अगेंस्ट इंग्लैंड अगर हम स्पिन के साथ जाते हैं, स्पिन डोमिनेट करते हैं, तो वी गॉट चांस के 20 विकेट लें। अज़हर भाई इधर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अज़हर भाई, पिछले 3 टेस्ट से हमने देखा है जब से ये सेटअप आया, आप लोगों ने ज़रा सीम फ्रेंडली विकेट्स बनाने की कोशिश की है। स्क्वायर्स के ऊपर भी घास छोड़ा है, पिचेस के ऊपर भी घास छोड़ा है जहाँ छोड़ा जा सकता था। तो अब एकदम से बिल्कुल ही डिफरेंट 180 डिग्री अप्रोच डिफरेंट हमने देखी है। तो ये कहीं पे एडमिशन है इस चीज़ का कि पिछले 3 टेस्ट में जो अप्रोच थी वो सही नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा क्लियर प्लान था कि हमने बांग्लादेश के साथ कैसी पिचेस बनानी है और ये वाली जो है इंग्लैंड की सीरीज़ में हमने किस तरह जाना है। तो हमारा अप्रोच यही थी कि हम लोग उनके ख़िलाफ़ जो है ना सीम पेस पे जाएंगे और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम स्पिन पिचेस बनवाएंगे। हमारे पास सर्कमस्टांसेस, अगर आप पिछली पिच भी देखें तो उसके ऊपर वो था, लेकिन हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी वो यही थी कि बॉल स्पिन होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो टेस्ट मैच हुआ है वो ये था कि हम ये चाह रहे थे कि सेकंड डे के बाद जो है ना बॉल स्पिन हो, लेकिन आपने देखा कि 5वें दिन तक भी बॉल उसके ऊपर स्पिन नहीं हुआ। तो आई थिंक कि अभी जो अगला टेस्ट मैच है, होपफुली कि 9th डे की जो पिच है उस पर हो सकता है कि बॉल स्पिन हो। अजहर भाई, एकदम से पाकिस्तान के पेस अटैक से सारे तजुर्बाकार पेसर से बाहर बिठा दिए गए और बैटिंग में बाबर आजम को भी, तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल टीम यकसर बदल गई है और एक मैच भी हारी हुई है? और जहाँ तक पिचेस का ताल्लुक है, हम पिछली सीरीज़ों से सुन रहे हैं कि आप हजरात अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनाते हैं लेकिन नताइज नहीं निकलते वैसे, तो अभी क्या तवक्को होगी कि आइंदा भी? लेकिन जहाँ तक आपने टीम चेंजेस की बात की, बाबर जो है वो हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, उनकी टेक्निक, उनकी एबिलिटी। और अगर आप देखें कि पाकिस्तान की FTP देखें कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट आ रही है, तो उसकी वजह से जो है ना आई थिंक कि सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गिव बाबर और रेस्ट और वो फ्रेश होके आए, क्योंकि इसके बाद आपको पता है हमने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका का टूर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जहाँ तक आपने बात की कि फास्ट बॉलिंग, अब जाहिर सी बात है कि अगर आप पिछला कुछ रिकॉर्ड देखें, हमें आप ये देख लें कि 3रा टेस्ट मैच है जब से हम ये नई मैनेजमेंट आई है, उससे पहले भी हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमने 20 विकेटें कैसे लेनी है, पेस पे भी जो है ना। तो ये सोचा कि स्पिन में हमारी ज़्यादा ऑप्शन है, तो इस वजह से हमने वो किया। उसमें भी कुछ निकल से नसीम को कुछ निकल था और शहीन जो है ना काफ़ी सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, तो ये डिसाइड हुआ कि उनको रेस्ट दिया जाए। अजहर, एक तो लगातार 3 टेस्ट मैचेस अब होम ग्राउंड इसी 1 महीने के अंदर आ रहे, दूसरा आपने चेंजेस इतनी ज़्यादा कर ली, ये प्लान तो बन गया कि 20 विकेटें ले लेंगे आप, तो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं हो गया कि नए यकदम इतनी चेंजेस करके जाएंगे आप स्क्वाड में? देखिए, आप अगर आप उसमें देखें कि स्पिन बॉलिंग की चेंज एक ही है, मतलब अगर आप स्क्वाड की अगर उस बात करें तो बाबर की जगह जो है कोई बैट्समैन खेलेगा। वो शाम तक टीम जब सेलेक्टर्स जो है वो कर देंगे तो आपके सामने टीम आ जाएगी। तो बैटिंग में तो आपका ऑलमोस्ट सेम बैटिंग लाइनअप होगा अपार्ट फ्रॉम बाबर। एंड देन द स्पिन में जो है ना कि आपके पास फास्ट बॉलर की जगह आपके पास स्पिन ऑप्शन आ जाएगी। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ ऐसी चीज़ चेंज कर रहे हैं कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो। अज़हर, हमने देखा है कि बाबर आजम माजी में हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज दे चुके हैं, तो अभी जब उनको हम आराम देने या ड्रॉप करने जा रहे थे, क्या उनसे कोच और कप्तान ने या सिलेक्शन कमेटी ने उनसे भी कोई मशावरत की थी या उनसे भी कोई बात की गई थी इस बारे में? देखें, जो ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। और मैनेजमेंट भी ये समझती है और काफ़ी, क्योंकि मेरे साथ बाबर काफ़ी क्लोज हैं, तो यही था कि काफ़ी कुछ, बिकॉज वो पिछले 2-3 महीने से काफ़ी कुछ जा रहा था। तो आप मेंटली जो है ना, आप बेशक कहें कि मैं जितना मर्जी स्ट्रांग हूँ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जो है वो चीज़ें आपके दिमाग में चीज़ें आती हैं। बाबर वॉज विलिंग टू प्ले, लेकिन वो यही था कि बेस्ट बेनिफिट फॉर बाबर एंड फॉर पाकिस्तान टीम इन द फ्यूचर, वो यही डिसीजन था कि अगर उनको रेस्ट दिया जाए, वो फ्रेशन अप हों, क्योंकि आगे क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है हम अप्रैल तक जो है ना मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, टूर आफ्टर टूर है। और यही वजह थी कि शहीन का भी यही था, क्योंकि वो उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, तो यही वजह थी कि ये डिसीजन लिया गया। अज़हर भाई,
इस टेस्ट स्क्वाड के अंदर काफ़ी फ्रेशर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इन फ्रेशर्स के लिए क्या समझते हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहे हैं? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने होम ग्राउंड पे इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट, और ये कोई प्रेशर तो नहीं फील करेंगे स्पेशली विद योर मैनेजमेंट? देखें, ये सारे जितने भी प्लेयर हैं एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप ये बात करें कि कोई यंगस्टर है सिवाय मेहरान मुमताज़ के, बाकी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई थिंक कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको किसी को खिलाना है तो बेस्ट ऑप्शन होती है कि आप अपने घर में खिलाएं जिन पिचेस पे वो यूज्ड टू होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रेशर होगा। अजहर भाई, पहले टेस्ट मैच से पहले ये बातें हो रही थी कि मुल्तान का जो गर्म मौसम है वो पाकिस्तान टीम के लिए बेनिफिट होगा, लेकिन देखा ये गया कि उन्होंने तो 800 से भी ज़्यादा स्कोर किए हैं, तो अब तो मौसम में थोड़ी बेहतरी आई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक कि मौसम डेफिनेटली, हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड से आ रही है, वहाँ पे सर्दी है, बीनीस पहने हुए हैं और वो है, लेकिन आपको एक चीज़ का नज़र आएगा कि जब आप फिट होते हैं तो वो कंडीशन जो है ना वो ज़्यादा मैटर नहीं करती। कि अगर आप देखें कि जिस तरह मैं बात करूंगा जो रूट इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिस तरह वो उन्होंने इनिंग्स खेली और उसके बाद आके वो सिली पे खड़े हो गए, या 300 पे हैरी ब्रुक्स जो है ना वो डबल अपने उस तरह भाग रहा है, तो फिटनेस जो है ना वो उनकी फिटनेस बहुत बेहतर थी, तो उनको वेदर से वो कोई उन्होंने डिस्टर्ब नहीं हुआ उससे। Hi Azza, could I just ask about the decision to play on the same pitch, whose idea it was, and sort of what the effect will be on how it might play this week? Because these guys asked me the question, we left the grass, lot of grass on the pitches, and we want ball to turn. Okay, we felt we can have the home advantage, and we can use that pitch into our favor. Let's see, we can find out after this test match if worked for us or not. Time will tell us, but that's the reason behind it. Sorry if you've been asked this, have you settled on a team for tomorrow? Yes, almost. We know the coaches and the selection committee has discussed, and they are having a discussion. I think we were pretty sure who are the 10, and they will announce in the evening. So you will find the final 11 in the evening. Are the coaching staff and all the players supportive of the decisions that have been taken in terms of the squad that's been named? Yeah, absolutely, because it's important, we can't say, oh, this is our decision. We as a PCB, it's our decision, like a coaching staff or selection committee, we are part of one group, and this is our decision. Just the new players who come into the squad, the debutants, people who might be making their debuts, could you just introduce us to them a bit? It's not decided yet who's going to play, but I can tell you Mirhan Mumtaz is the guy who is a left-arm spinner, and he had a phenomenal last season. He was part of Pakistan Shaheen team for Australia. He's done really well. And the other guy, Kamran Ghulam, he came in. He had a wonderful first-class career, and he's been performing for Pakistan in domestic cricket for the last 3 years. So Kamran Ghulam is the one. I think he will come in. These changes to the squad, have they affected the atmosphere in the group? Now it's kind of a newer group, and some of the big players are out. No, if you see, before that this series, we only announced the team for one test match, and we knew we will have changes. It's not about the result, because after the third test match, we flying to Australia to play white ball cricket, and we knew in this series we're going to rest Shaheen, we're going to rest all our main players, because if you see, our FTP is very hectic for the next 6 months. So we knew we're going to have the changes, depend on the pitches, and okay, what is best for us. Obviously, both teams batted 150 overs in the first innings last time. When you say you want the ball to turn, is the idea this week that a good match is a quick match, and we could be just three days? Oh, we need to take advantage. I think if games goes till the 5 days or 3 days, any pitch can happen. Like the way England plays normally, they finish the test match in 4 days, whether they play in England or anywhere else. The test match finish in 4 days. Let's see if it finishes in 3 days or if it finishes 5 days. अजहर भाई, आपने 20 विकेटों की तो बात की है, लेकिन फर्स्ट टेस्ट देखें आप
कि हम रन्स नहीं कर सके, ये पिच भी जो नज़र आ रही है इस पे आप रन्स करेंगे तो मैच जीतेंगे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं देखें, आप रन्स करने से मैच नहीं जीतते, रन्स करने से मैच ड्रॉ ज़रूर हो जाते हैं। मतलब हमने 560 जो पहली इनिंग में किया था, उसके बाद 800, वही हुआ कि हमने आउट नहीं किए, इंग्लैंड ने हमारी 20 विकेटें ले ली। तो 20 टेस्ट मैच जीतने के लिए डेफिनेटली आपको फर्स्ट इनिंग में रन्स तो चाहिए होते हैं कि आपने फर्स्ट इनिंग में एक अच्छा टोटल करें और उसके बाद जो है आप अपनी अपोजिशन को उससे कम रन में आउट करें या थोड़े से ज़्यादा रन में करें तो आप गेम में होते हैं। इंग्लैंड ने हमें जो है ना अंडर प्रेशर किया, उन्होंने इतनी ज़्यादा लीड थी 276 की, एंड उन्होंने अपने आप को टाइम दिया कि हमें आउट कर सके। दे बोल्ड वेरी डिसिप्लिन, दे बोल्ड विद अ गुड लाइन एंड लेंथ, एंड दे हैव द simplest plan, ball at stump, which we didn't do in the last test match.